वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑफर किया जाने वाला फुली फंडेड समर कैंप प्रोग्राम। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरब, इनकी तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं फुली फंडिंग वाले होते हैं, फुली स्पॉन्सर्ड होते हैं। जैसा कि ये भी आप लोगों के सामने है कि फुली स्पॉन्सर्ड 4 वीक्स का रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये प्रोग्राम कब से कब तक के लिए होगा? 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025, तकरीबन एक मंथ बनता है। ठीक है, मतलब 1 मंथ का ये प्रोग्राम है, 4 वीक्स जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये कब कहाँ पे होगा? ये जो कि AUST का कैंपस है सऊदी अरब में, वहीं पे होगा। ठीक है, और ये फुली फंडिंग के साथ होगा। मतलब इसके लिए जो है ना, मैं आपको सबसे पहले इसकी फंडिंग ही दिखा देता हूँ कि इसकी फंडिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है ना वो वहाँ पे रहने के लिए जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपके कवर किए जाएंगे, जिसको हम लिविंग अलाउंस बोलते हैं या स्टाइपेंड बोलते हैं। वो जो आप उसको कोई भी नेम दे लो, आपका जो एक माह का वहाँ पे जितना भी खर्चा है वो इनकी तरफ से कवर किया जाएगा। फिर इसके अलावा आपकी जो वीज़ा सपोर्ट वगैरह, आपके लॉजिस्टिक्स वगैरह की सपोर्ट्स है वो आपको टोटली कवर की जाएगी आपकी, वो भी आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। ठीक है, आपको मतलब कि इसके कैंपस में फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, हॉस्टल वगैरह का जितना खर्चा है वो भी आपका कवर हो गया। फिर उसके बाद जो रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ की, और जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटी और फैसिलिटीज़ दोनों, और इसके अलावा रिसोर्सेज हैं, लैब्स हो गए, लाइब्रेरीज होगी, उन तक आपको एक्सेस होगी। ठीक है, और ये आप देख लो कि इनकी फैसिलिटी जो है वो कोई नॉर्मल फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ सऊदीया की फैसिलिटी नहीं। यहाँ पे कोरियन प्रोफेसर हैं, चाइनीज़ प्रोफेसर हैं, ब्रिटिश प्रोफेसर हैं यहाँ पे, वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आपको एंड पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपकी CV में एक एडिशन हो जाएगा कि आपने एक वर्ल्ड क्लास इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है। ये इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बाकी इसकी डिटेल्स की तरफ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहले तो आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाए कि ये है क्या प्रोग्राम बेसिकली और किन के रेलिवेंट है। तो जैसा कि नाम से उसके ज़ाहिर है कि ये जो है ना, इसके नाम में उन्होंने बताया फोटोनिक्स के रेलिवेंट है। ठीक है, इसके रेलिवेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सऊदी स्टूडेंट्स ही नहीं। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से जो कि सिर्फ सऊदी स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। पूरी दुनिया से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो उन्होंने बताया हुआ है कि जो मॉडर्न फोटोनिक्स है, इसके रेलिवेंट जो रिसर्च हो रही है उसके रेलिवेंट ही जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे इसके लिए। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया, लाइक सेमी कंडक्टर, लेजर्स। ठीक है, तो उसके और जो उसके रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं, ठीक है, फोटोनिक्स के रेलिवेंट और जो मॉडर्न फोटोनिक्स है उसके रेलिवेंट जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके रेलिवेंट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाके आप इसके जो प्रैक्टिकली लैब एक्सपेरिमेंट्स करोगे उसके रेलिवेंट जो है ना वो नॉलेज लोगे, जो रिसर्च हो रही है, जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। जो प्रोफेसर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको उनके साथ कोलैबोरेशन का, उनकी सुपरविजन में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये एक्सटेंडेबल प्रोग्राम है। कि ये जिस उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 4 वीक से 4 मंथ तक प्रोग्राम जा सकता है। लेट्स सपोज कि अगर आप ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जो कि थोड़ा लेंथी हो गया और आपकी उसमें प्रोग्रेस अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा। और ये जो एक्सटेंड हो गया प्रोग्राम, उसकी भी फंडिंग होगी, वो भी मतलब आप खुद से नहीं खर्चा करोगे, वो आपको प्रोफेसर की तरफ से, लैब की तरफ से, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरफ से फंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ हो गया कि मतलब उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि किस फील्ड के रेलिवेंट है और किस डायरेक्शन में काम हो रहा है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब चलते हैं एग्जैक्ट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो इसके लिए सीनियर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मीन्स के जो अपने लास्ट 2 ईयर्स में होते हैं, 3rd या 4th ईयर के, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी फील्ड का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉरी, फिजिक्स, और इसके रेलिवेंट अगर आप फील्ड्स में काम कर रहे हो, ये फील्ड्स जो कि मैंने मैंशन किया, ये इसके रेलिवेंट का अगर कोई फील्ड है, अगर आप इनमें जो है ना वो इन लेवल्स पे हो, मतलब ग्रेजुएट हो या मास्टर के स्टूडेंट्स हो या फिर रिसेंट ग्रेजुएट हो, तो अप्लाई कर सकते हो। आपकी CGPA मेंशन उन्होंने की हुई है कि 3.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4.00, और आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी वो अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो और स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्सपीरियंस हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आपको CV चाहिए होगी, आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हो जो कि इंग्लिश में होना जिसका ज़रूरी है, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन 3 मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो आपको चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक है, इसके
बाद आपको जो इनका एक इंटरव्यू वगैरह भी पास करना होगा, उनकी फैकल्टी की तरफ से होता है। फैकल्टी जो है वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिकल साइंसेस की जो होगी और इंजीनियरिंग की फैकल्टी होगी, वो मिल के आपका एक इंटरव्यू करेंगे, वो आपको पास करना होगा। फिर आप जो है ना इसके लिए सिलेक्ट होगे। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अप्लाई किधर से करना है वो भी मैं आपको पोर्टल का लिंक आपके सामने ओपन कर देता हूँ। जो अप्लाइंग पोर्टल है उसका ओपन हो चुका है। डेडलाइन भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, तो जो कि उसके मेन पेज पे नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो डेडलाइन मेंशन की हुई है। डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अप्लाइंग प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ कि आपने पहले अकाउंट क्रिएट करना है। इसका सेपरेट पोर्टल है, इस यूनिवर्सिटी का सेपरेट पोर्टल है, लेकिन इस समर कैंप के लिए इसका अलग पोर्टल है, ठीक है, वो उससे डिफरेंट है। तो इसके पोर्टल पर जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पर इसका फॉर्म फिल करना है जो कि 5 से 10 मिनट लेगा। और उसके बाद अपनी जो रेलिवेंट फैकल्टी है आप उसको रैंक करोगे कि आप पहले नंबर पर इस प्रोफेसर को रखना चाहते हो, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, ठीक है। मतलब आप इस तरह जो है ना 1 to 3 तक करोगे। और फिर जो है ना वो रिकमेंडेशन लेटर्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने बता दिया आपको। और अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया जिस पे आप एक्सेस करके उनसे मजीद अपने क्वेश्चन या क्यूरीज जो है ना डिस्कस कर सकते हो। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो जो आपकी समझ में नहीं आया। लिंक्स आपको तमाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।